मुझे ज़रा अब आते हैं ज़रा हालिया सियासी मंजरनामे की तरफ भी, लेकिन इससे पहले ज़रा ये फरमाइए कि आज के दौर में जब हर पार्टी आपसे कहती है कि जनाब नहीं, ये एतदाल होना या न्यूट्रल होना सहाफ़ी का ये क्या बात है, हक़ के साथ खड़े होना चाहिए, या न्यूट्रल तो जानवर होता है वगैरह वगैरह, हर पार्टी की अपनी एक मंतक है इस एतबार से। तो आप क्या समझते हैं कि जो सहाफ़ी हैं उन्हें एतदाल का रास्ता अपनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए बेसिकली इस तरह के आर्गूमेंट्स के जवाब में। बेसिकली तो को हक़ाइक़ को कभी नहीं छुपाना चाहिए। मतलब मैं झूठ से बेहतर है कि मैं कुछ ना बोलूँ। ओके। सच जो है वो सबका अपना अपना सच होता है बदकिस्मती से। आप मेरा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई भी ख़बर जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। इवन सिंध में किसी वाक़े को रिपोर्ट हाँ करेंगे तो हाँ आप पे हाँ इल्ज़ाम लगेगा कि आप वो सिंध दुश्मन है। अब यही तहरीक और ये देखें, हमारी जो बड़ी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपने कारकुनों की तरबियत ही नहीं की कि भाई पहली तरबियत मैंने जिस तरह कहा कि पहली तरबियत ये कि तनकीद बर्दाश्त करो ना। अब आप तनकीद और तज़हीक में फ़र्क है, ठीक है ना। मुझे किसी की तज़हीक का हक़ नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात। मुझे मेरा एज ए जर्नलिस्ट सिर्फ जो हक़ बनता है वो ये कि मैं तनकीद कर सकता हूँ। ख़बर में तो आप ये भी नहीं कर सकते। ख़बर में तो आपने रिपोर्ट सिर्फ करें हक़ाइक़ रिपोर्ट करने हैं, हक़ाइक़ सच बताना है, सच आपके सामने जो चीज़ हक़ाइक़ हैं वही बताने हैं आपने उसमें। और जहाँ मुझे डाउट है वो मुझे अवॉइड करना चाहिए। किसी चीज़ के बारे में मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मुझे खामख़ाई किसी के हेरसे पे बात नहीं करनी चाहिए। उसमें प्रेशर्स होते हैं, देखिए बहुत रेस होती है, टेलीविज़न के दरमियान बड़ी रेस लगी हुई होती है कि फ़लाँ चैनल ने, जियो ने टिकर चला दिया, हमने नहीं चलाया, जी ARY ने जी नहीं जी। चलाया, ARY के न्यूज़ रूम पे प्रेशर आ जाता है, जियो के न्यूज़ रूम पे प्रेशर आ जाता है। लेकिन ये वहाँ के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं इनका काम है कि वो पैनिक में ना आए। सही। वो अगर उनका बॉस फ़ोन करके उनसे कहे भी तो कहें कि सर इसकी तस्दीक नहीं हुई है अभी, मुझे किसी दूसरे चैनल को देख के टिकर नहीं नहीं चलाने चलाना। चाहिए, इसलिए कि कल जब उसके टिकर की तरदीद होगी तो फिर आपको भी तरदीद करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। तो ओनरशिप, तो जो जर्नलिस्ट में इतदाल की बात है वो मैंने जिस तरह कहा ना कि आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना है। आप अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है तो मुझे कहना चाहिए इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, और उसके लिए मेरे पास ठोस दलाइल होने चाहिए कि ज़्यादती हो रही है। अगर कोई ये समझता है इमरान खान के साथ ज़्यादती, किसी के साथ ज़्यादती के ये माने नहीं है कि कल मेरे साथ भी ज़्यादती हुई थी। तो जब आप ये आर्गूमेंट देते हैं तो आप वीक आर्गूमेंट है, क्योंकि कल अगर आपके साथ ज़्यादती हुई थी तो कल आपके साथ ज़्यादती को ज़्यादती कहने वाले कल भी कह रहे थे कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। तो आज मैं क्यों नहीं कहूँ कि आज किसी के साथ ज़्यादती हो रही है। कल अगर नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हो रही थी तो उस वक्त नवाज़ शरीफ कहा गया था कि नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती, जिन्होंने नहीं कहा था उन्होंने गलत किया था। आज अगर इमरान खान के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है तो आज जर्नलिस्टों को, अब एक तो होता है ओपिनियन, एक तो होता है मेरी राय, मेरा तज्जिया, एक होता है ख़बर। एक ख़बर में सामने नज़र आ रही है कि पुलिस वाले मार रहे हैं, तो मेरी रिपोर्टिंग की हद तक ये है कि ये सब मैं दिखा भी रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, इनकी पिटाई हो रही है, ये फ़लाँ की पार्टी के कारकुन हैं, ये तो है रिपोर्टिंग, राइट। जिसमें आपने डंडी नहीं मारनी चाहिए। एक है कि उसके बारे में फिर मैं तज्जिया पेश करूँ कि ये सेक्शन 144 लगा दी है, ये वही चीज़ें हैं जो पहले भी हुकूमतें करती रही हैं, यही हरबे इस्तेमाल करती रही हैं, और जब ये हुकूमत में आई हैं तो इनको ये सोचना चाहिए कि कल यही सेक्शन इनके ऊपर लगी थी, ठीक है। कल यही जो हरबे थे ये इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए थे, इनके लोग मारे गए थे, हमारे लोग जेलों में गए थे। सिर्फ इतना सोच लें तो यही काफ़ी है। अगर वो लोग, और मैं जब पेश करते हैं तो वो इसी तरह पेश करते हैं कि भाई कल यही चीज़ नवाज़ शरीफ के साथ भी हुई थी, जैसे परसों यही बात बेनज़ीर के साथ भी हुई थी। तो अगर बेनज़ीर बरसर इक़्तिदार आएँ तो बेनज़ीर उन क़वानीन को ख़त्म करें जो क़वानीन उन पर अप्लाई किए गए थे। कल अगर नवाज़ शरीफ पर ये क़वानीन लागू हुए थे तो नवाज़ शरीफ जब बरसर इक़्तिदार आएँ तो उन क़वानीन को ख़त्म करें। बिल्कुल सही। इमरान खान पे जब क़वानीन लगाए गए थे, इमरान खान ने क़वानीन लगाए थे, जैसे पैका की मैं मिसाल देता हूँ कि पैका जब 2016 में था तो हम जब एहतजाज कर रहे थे तो हमारे कैंप में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोग आते थे जी। और कहते थे फिर हम पैका 2020 ख़त्म करेंगे। जी। फिर जब इमरान खान के दौर में फवाद पैका चौधरी साहब। ऑर्डिनेंस आया, हमारा कैंप फिर भी लगा। तो उस वक्त यही शरीफ आते थे, यही पीपल्स पार्टी के लोग आते थे कि हम इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म करेंगे।
तो आज अगर तहरीक इंसाफ के लोग हमारे कैंप में आके ये बात करते हैं तो हम उनसे यही कहते हैं कि कल जब आप हुकूमत में आएँ तो इस कानून को ख़त्म कीजिएगा। और इसीलिए उन सब के बयानात भी, उन सब के रिमार्क्स भी हमारे रजिस्टर्स में मौजूद हैं। और यही हर चीज़ में से, ये सिर्फ मैं तो पैका की जी, वैसी एक बात कर मिसाल है, रहा जी हूँ, हाँ। सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो आज आप कर रहे हैं कल आपके साथ होगा। और यही आज के जिनके साथ हो रहा है उन्हें ये सोचना चाहिए कि कल अगर हम इन कवानीन को ख़त्म कर देते तो शायद आज ये कवानीन हम पे लागू नहीं होते।